नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान का जो सिंचाई तंत्र है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब सिंचाई तंत्र में जब हम पढ़ते हैं तो किस किस के बारे में पढ़ना होता है। नदियां हमने पढ़ ली थी। नदियों पर कुछ बांध बनाकर उन बांध से जो नहरें निकाली जाती है उनसे सिंचाई की जाती है। हालांकि सिंचाई नलकूपों से भी होती है, कुओं से भी होती है, तालाब से भी की जाती है, लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं इसमें मुख्य रूप से बांध और नहरों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आपने राजस्थान की सबसे बड़ी नहर आपको पता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आईजीएनपी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। जितने भी डैम बना रखे हैं, जैसे चंबल रिवर पर अलग अलग बांध बना रखे हैं, कुछ बांध राजस्थान में है, कुछ राजस्थान के बाहर है। बाकी हम मुख्य रूप से राजस्थान में जो डैम आते हैं उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। अब डैम किसी न किसी नदी पर तो बनाया ही जाएगा, ठीक है ना। तो आज अपना जो टॉपिक का नाम रहने वाला है, आप टॉपिक का नाम लिख लें। टॉपिक का नाम लिख लें सिंचाई परियोजना। क्या लिख लें आप? सिंचाई परियोजना। और सिंचाई परियोजना में हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो किस किस के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो बांध के ऊपर चर्चा करेंगे और एक नहरों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, बांध और नहर। और वैसे तो देखो, नदी टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था आपको तो नदी के साथ कुछ डैम के बारे में चर्चा कर ली थी, और उस डैम से कुछ नहरें भी निकाली थी, उनके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन नदी टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है वैसे भी, क्योंकि नदी वैसे अपने राजस्थान में 3 अपवा तंत्र की नदियां बहती है। अब उसमें आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ते हैं, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा अपवा तंत्र हो जाता है, इसलिए वो टॉपिक आपको बहुत बड़ा लगने लगता है। और हमने लगभग 29 क्लास ली है उस पर। नदी टॉपिक पर कितनी ली है? 29 क्लास हो चुकी है। तो इसलिए वो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने इस पार्ट को थोड़ा अलग कर लिया है, ठीक है ना। तो लिख लो आप सभी, सिंचाई परियोजना। और सिंचाई परियोजना में हम बांध और नहरों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हम सामान्यतः बात करें कि सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से? एक तो लघु सिंचाई परियोजना होती है, एक मध्यम होती है, और एक वृहद होती है। वृहद, लघु, मध्यम और वृहद। देखो, जिसमें 2000 हेक्टेयर तक अगर सिंचाई की जाती है जिन परियोजनाओं से, तो उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। और 2000 से लेकर 10,000 तक, 10,000 तक इसके बीच में जो की जाती है उससे कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और जिसमें 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जो सिंचाई की जाती है तो उसे बोलते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। क्या बोलते हैं? बृहद सिंचाई परियोजना। तो इस प्रकार इन सिंचाई परियोजनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लघु, मध्यम और बृहद। लिखिएगा, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। कितने भागों में किया जा सकता है? 3 भागों में। तीन भागों में किया जा सकता है। पहला, लघु सिंचाई परियोजना। कौन सी? लघु सिंचाई परियोजना। दूसरी, मध्यम सिंचाई परियोजना। और एक पढ़ते हैं वृहद सिंचाई परियोजना। ऐसे 3 भागों में बांट सकते हैं आप। लिख लिया? अब इसमें लिखना लघु सिंचाई परियोजना में ऐसी परियोजना जिससे 2000 हेक्टेयर भूमि में, हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती हो। कितनी की जाती हो? 2000 हेक्टेयर तक।
सिंचाई की जाती हो उन्हें लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो आप मध्यम सिंचाई परियोजना। इसमें मध्यम सिंचाई परियोजना, तो मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? मतलब ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती हो उन्हें मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। लिख लिया? अब तीसरा में आ जाओ आप, वृहद सिंचाई परियोजना। ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें 10,000 से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में या भूमि की सिंचाई की जाती हो उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। मेरी बात सुनिएगा, जिसमें 2000 तक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है उसे क्या बोलते हैं? लघु सिंचाई परियोजना। और जिसमें 2000 से लेकर 10,000 तक हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और जिसमें 10,000 से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है उसे क्या बोलते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। देख लिया? अब ऐसी बात नहीं है कि सिंचाई केवल इन परियोजनाओं से, इस डैम से ही होती हो। इसके अलावा नलकूप से भी होती है, तालाब से भी होती है, कुओं से भी होती है ना। और परंपरागत तरीके के जो तरीके होते हैं उनसे भी सिंचाई होती है। एक नोट डाल सकते हैं आप। आपने सुना होगा बहुउद्देश्य परियोजनाएं। एक पॉइंट डालो छोटा सा, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब इससे स्पष्ट हो रहा शब्द से ही कि ऐसी कोई परियोजना जिसमें एक से अधिक उद्देश्य होते हो उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। लिखिएगा, ऐसी कोई परियोजना ऐसी कोई परियोजना जिसमें जिसमें एक से अधिक या जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हो उद्देश्य होते हो उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। अब देखो, एक से अधिक उद्देश्य कैसे होते हैं? मतलब सिंचाई के काम भी आती हो, पेयजल के काम भी उसको लेते हो, ठीक है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन होता हो वहां से, हाइड्रो एनर्जी, जल विद्युत उत्पादन होता हो। इसके अलावा और भी काम लेते हैं, जैसे मछली उत्पादन के लिए यूज लेते हैं, मत्स्य पालन लिख सकते हैं हम इसको, मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन, जल विद्युत, तो एक से अधिक उद्देश्य हो गया ना, कुल मिला के बात ये है। तो उसको हम बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? नोट, नोट ही चल रहा है वैसे तो ना। देखिएगा, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, 1948 में चलाई थी। ठीक लिया?
देखिए, ये जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। क्या दी है? आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। ऐसे लिखो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को, इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को, इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। लिख लिया? आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी और राजस्थान की पहली कौन सी थी? गंग नहर। नोट डालो, नोट डालो, लिखो। जबकि राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना गंग नहर परियोजना थी 1950 में। कौन सी? गंग नहर परियोजना 1950 में शुरू की गई थी। गंग नहर। हाँ, अब देखो, ये पूरी नहरें पढ़ाऊंगा अलग से, टेंशन मत लो। अब देखो, सिंचाई के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो सिंचाई के साधन कुछ तो परंपरागत तरीके के हैं और कुछ आधुनिक तरीके के हैं। आधुनिक तरीके में हम ये कह सकते हैं कुएं हैं, तालाब है, नहरें है और बांध है। लिखिएगा, सिंचाई के निम्नलिखित साधन होते हैं, या निम्नलिखित से सिंचाई की जाती है। पहला कुआं, दूसरा नलकूप, ट्यूबवेल होती है ना, उसको बोलते हैं नलकूप। नहर, तालाब, और परंपरागत तरीके, है ना। लिख लिया? अब लिखो बांध। अब लिखिएगा आप बांध। अब आज मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिंचाई परियोजना में जो पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, आज अपना टॉपिक का नाम तो क्या है? सिंचाई परियोजना। लेकिन इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो केवल दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। दो कौन कौन से? एक तो जितने भी बांध बना रखे हैं उन बांध के ऊपर, राजस्थान में जो भी बांध है उनके ऊपर, और उनके अलावा जितनी भी नहरें निकाल रखी है। और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अब चाहे उसकी शाखाएं हो, चाहे उसकी लिफ्ट नहरें हो, सबके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। समझ गए? तो अब बांध की श्रेणी में हम आ गए हैं। सबसे पहले जो बांध पढ़ेंगे, अब देखो, बांध के बारे में आपको नदी का पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए। नदियों के बारे में मैंने आपको शायद पहले ही पढ़ा दिया है ना। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम जवाई बांध के बारे में। हेडिंग डालो आप, जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध। जवाई बांध। बांध का नाम लिख लें आप, जवाई बांध। जवाई बांध। लिख लिया जवाई बांध? और जवाई बांध के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि जवाई बांध है कहां पर। पहली बात तो देखो, नदी आ रही इधर से, एक जवाई नदी आ रही, और जवाई नदी पर बना हुआ बांध है ये। लिखो, यह बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। तो केवल आपको एक पॉइंट लिख सकते हो, इतना डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नदी। नदी लिख के क्या लिख सकते हो आप? जवाई नदी पर बना हुआ है, लिख सकते हो ना। फिर आप अगला जो इसका जो किसी बांध से कोई क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा भाई कहां पर लोकेटेड है, तो लोकेशन पूछी जा सकती है इसकी।
तो इसकी लोकेशन है विद्यार्थियों सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली में ध्यान रखना, सुमेरपुर पाली में। देख लिया। अब कुछ बातें तो मैंने जब नदियां पढ़ाई थी, जवाई नदी पढ़ाई होगी आपको, लूनी की सहायक नदियों में जवाई नदी का नाम आता है, ये रही। अब मैं नदी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर। अब मैं केवल चर्चा करूंगा तो किस पे चर्चा करूंगा, केवल बांध पे, क्योंकि नदी तो मैं पूरी पढ़ा चुका हूं आपको, 29 क्लास लिए विद्यार्थियों, कम थोड़ी लिए। लिखो, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। देखो, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। देख लिया। लिखो, इस बांध को इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इस बांध को मारवाड़ का क्या कहते हैं, अमृत सरोवर। आपसे पूछा जाए कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, कौन सी नदी पर बना हुआ है, कहां बना हुआ है, लिखो। इस बांध की नींव 13 मई 1946 को महाराणा उमेश सिंह ने रखी। महाराजा उमेश सिंह ने रखी थी। और उमेश सिंह कहाँ का शासक है, जोधपुर का शासक है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए जवाई बांध की जो नींव रखी वो किसने रखी है, उमेश सिंह ने। और कब रखी थी, 13 मई 1946 को रखी। लिख लिया। लिखो, इस बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर, क्या नाम है, एडगर और फर्ग्यूसन, एडगर और फर्ग्यूसन के नेतृत्व में या देखरेख में किया गया। इस बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में किया गया। लिख लिया। देखो, हम पढ़ रहे हैं बांध, टॉपिक का नाम क्या है आज अपना, बांध है, ध्यान रखना, बांध और नहरें। और बांध और नहरों को सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना चालू किया है जवाई बांध के बारे में। किसके बारे में, जवाई बांध। जवाई बांध, जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो किसी न किसी नदी पर बनाया जाता है, तो इसको जवाई नदी पर बनाया गया है। और जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। एक नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, जिसका नाम क्या है, लूनी नदी है। और इस लूनी नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है जवाई नदी। और इस जवाई नदी पर एक पाली में एक बांध बना रखा है जिसका नाम क्या है, जवाई बांध। और पाली में भी जगह का नाम कौन सा है, सुमेरपुर। कौन सा है, सुमेरपुर। और फिर इसके कई उपनाम से भी जाना जाता है। उपनाम मैंने लिखा है, जैसे इसको राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, या मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। या ये कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यही है। लिखो, यह पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। यह पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। अब देखो, इसका निर्माण कार्य तो शुरू कब हो गया था, 1946 में। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था,
1956 में। और जब राजस्थान की स्थापना हो गई उसके बाद में इसका नया इंजीनियर नियुक्त किया गया था जिसका नाम था मोतीलाल। लिखिएगा 1956 में 1956 में यह बांध इंजीनियर मोती सिंह कर लेना, मोती सिंह की देखरेख में पूरा हुआ था। देखो इस बांध से 5 जिलों में सिंचाई होती है, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। आपको पता है इसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए, इसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए एक जल सुरंग बनाई गई जिसका नाम है सेई जल सुरंग। यानी कि सेई बांध से पानी लाने के लिए सेई नदी पर एक बांध बना रखा है जिसका नाम है सेई बांध, और सेई बांध से इसको लाया जा रहा है पानी, ध्यान रखना। लिखो इस बांध में, इस बांध में सेई जल सुरंग के माध्यम से सेई जल सुरंग के माध्यम से पानी लाया गया है। लिख लिया। और पहली बार इसमें जो पानी डाला गया वो कब डाला गया? 9 अगस्त 1977 को। सेई नदी का पानी, किसका? देखो सेई नदी है, इस पर एक बांध बना रखा है जिसका नाम है सेई बांध। कौन सा है? सेई बांध। और इसमें से एक जल सुरंग लेकर आए हैं और इस पानी में ऐसे जल, मतलब एक सुरंग बनाई, जल सुरंग, इसमें पानी आता है, मतलब इस पानी इससे। तो इस सुरंग का नाम तो क्या हो गया? सेई जल सुरंग। और बांध का क्या नाम हो गया? सेई बांध। से कौन सी नदी का पानी आ रहा है? सेई नदी का। कौन से बांध में आ रहा है? जवाई बांध में। और जवाई बांध किस पर बना रखा है? जवाई नदी पर बना रखा है, ध्यान रखना। तो इसमें जो पानी लाया जा रहा है, तो पहली बार इसमें जो पानी डाला गया वो कब डाला गया? 9 अगस्त 1977 को। लिख लिया। सेई जल सुरंग को रेखांकित कर लो। ये जो पानी लाया गया ना इधर से, इसका नाम क्या है? सेई जल सुरंग है, ध्यान रखना। इसको रेखांकित कर दो। अब जो फैक्ट लिखा रहा हूं वो किसके बारे में लिखा रहा हूं? सेई जल सुरंग के बारे में लिखाऊंगा। लिखो सेई जल सुरंग सेई बांध से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? सेई बांध। और सेई बांध कहां है? कोटड़ा में। कहां पर है? कोटड़ा तहसील। और कोटड़ा तहसील कहां है? उदयपुर। यानी कि ये उदयपुर से, उदयपुर का पानी जवाई बांध में लाया जा रहा है एक प्रकार से। कहां से निकाली गई है? उदयपुर के सेई बांध से, सेई नदी से निकाली गई है, जो कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो राजस्थान की पहली जल सुरंग का नाम क्या है? सेई जल सुरंग। कौन सी? सेई जल सुरंग। सेई जल सुरंग कहां से निकाली गई है? सेई बांध उदयपुर से निकाली गई, ध्यान रखना। और पानी कहां पर ला रहे हैं इसका? विद्यार्थियों इसका जो निर्माण है सेई जल सुरंग का 1971 से 77 के बीच में हुआ। सेई जल सुरंग का निर्माण कब से हुआ? 1971 से 77 के बीच में हुआ, ध्यान रखना। और इसकी लंबाई है 6.7। कितनी है? तो लिखो सेई जल सुरंग की लंबाई 6.7 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है सेई जल सुरंग की? 6.7 किलोमीटर।
लिख लिया। और बनाई कब गई इस सुरंग को? 1971 से 77 के बीच में। और पहली बार इसका पानी कब छोड़ा है? 9 अगस्त 1977 में छोड़ा है। कौन से डैम में? जवाई बांध में देना। जवाई बांध कहाँ है? हो गया विद्यार्थी। और बाकी कोई ईटीसी फैक्ट अगर एक्स्ट्रा में लिखाए होंगे तो मैंने नदियों के साथ आपको लिखा दिए होंगे। इतने फैक्ट अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत है। बाकी सभी बांध के बाद में आप थोड़ी थोड़ी जगह जरूर छोड़ना, क्योंकि जब भी आपको मौका मिलेगा ऐड करने का तो आप आराम से ऐड कर लोगे इसमें, है ना। चलो, पेयजल सुरंग हो गया। तो अभी तक हमने केवल एक डैम के बारे में पढ़ा है और उस डैम का नाम क्या है? जवाई बांध है। क्या नाम है? जवाई बांध है विद्यार्थियों। जवाई बांध के बारे में पढ़ लिया हमने, है ना। अगला बांध का नाम लिखो विद्यार्थियों। एक अगला बांध है जिसका नाम है पांचना बांध। और आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है, करौली। पांचना बांध कहां पर है? करौली में, ध्यान रखना। तो अगला बांध लिखो पांचना बांध। पांचना बांध। आपसे पूछा जाए पांचना बांध कहाँ है? करौली। जिला पूछा जाए जब तो करौली, लेकिन प्रॉपर जगह पूछी जाए, जैसे अभी जवाई बांध के बारे में बताया आपने कि सुमेरपुर में है, तो ऐसे इसके बारे में भी तो पूछा जा सकता है। बड़ा बांध है राजस्थान में, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध करौली है, ध्यान रखना। कहाँ बताओ? नहीं पता? हुडला गांव। कौन सा गांव है? हुडला गांव, करौली। ज्यादातर तो करौली पूछा जाता है, लेकिन कोई आजकल देखो एग्जामिनर है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। लिखो, किससे बना हुआ है ये बांध? मिट्टी। लिखो, ये मिट्टी से निर्मित, ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। लिखो, यह बांध गंभीर नदी की 5 नदियों, ऐसे लिख सकते हैं, इस बांध में गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों का जल आता है। गंभीर की 5 सहायक नदियों का जल आता है। कितनी सहायक नदियों का जल आता है इसमें? 5 का आता है। और 5 का नाम लिखो, माची, भद्रावत, माची और भद्रावती है, बत नहीं है, भद्रावती, और भैंसावट, बरखेड़ा, बरखेड़ा, और एक और लिख लो, अटा। 5 नदियों का पानी आता है इसमें, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा और अटा। और आप इसको एक ट्रिक है इसको याद करने की, अगर उस ट्रिक से याद कर सको तो। करौली वाले क्या करते हैं? एमबीए करते हैं। क्या करते हैं? 3 बार बी है क्या? ब ब ब एमबीए करते हैं। करौली वाले क्या करते हैं? एमबीए। एम का मतलब माची, और 3 बी का मतलब, और ए का मतलब अटा। तो ध्यान रखना, कई बार यहां से कैसा सवाल बना है मैं फिर बता देता हूं। पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं आकर गिरती है या गिरती है? ये 5 नाम है विद्यार्थियों, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा और अटा। और वैसे कोशिश करना इस ट्रिक से याद करने की, एमबीए। और बी में बी कितनी बार है? 3 बार है, ध्यान, क्यूब है, ध्यान रखना, बी का क्यूब है। तो एम का मतलब क्या है यहाँ पर? माछी। बी का मतलब भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा है। और ए का मतलब अटा है। याद हो जाएगा। और ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? गंभीर की सहायक नदी। गंभीरी नहीं, गंभीरी तो चित्तौड़ में बहती है। लिखो,
इसे अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। इस बांध को किसके सहयोग से बनाया गया है? अमेरिका। ये हो गया विद्यार्थियों तुम्हारा कौन सा बांध? पांचना बांध। अब देखो, ये आपको उदयपुर दिखाई दे रहा है। यहां पर भी एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मानसी वाकल परियोजना। देखो, परियोजना बोले चाहे डैम बोले, बात एक ही, बांध को ही परियोजना कहते हैं। देखो, मानसी वाकल परियोजना, अगला लिखो, मानसी वाकल परियोजना। इसके बारे में पढ़ेंगे अब, मानसी वाकल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मानसी वाकल परियोजना का नाम मानसी वाकल परियोजना क्यों पड़ा? क्योंकि मानसी और वाकल नदियों पर बांध बनाया गया है, उसी को ही क्या कहते हैं? मानसी वाकल परियोजना। तो यह परियोजना कौन सी नदियों पर बनाई गई है? देखो, यह परियोजना मानसी व वाकल नदियों पर बनाई गई है। मानसी और वाकल नदियों पर बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? उदयपुर में। आपसे पूछा जाए पिचोला झील कहाँ है? अब देखो, मानसी वाकल परियोजना का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं और उन झीलों में पानी की व्यवस्था करने के लिए ये परियोजना बनाई गई है, ये बांध बनाया गया है। और मुख्य रूप से पिछोला झील में पानी लाया जा रहा है इसका। देखिएगा, यह परियोजना या इस परियोजना के द्वारा मानसी वाकल नदियों का पानी, मानसी व वाकल नदियों का पानी पिछोला झील में, एक मिनट वापिस सेंटेंस जमा नहीं बोलना, पानी पिछोला झील में लाया जाएगा। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, ये जो परियोजना ना, कौन सी? मानसी वाकल नदी घाटी परियोजना, ये मानसी वाकल परियोजना भी बोलते हैं इसको। ये जो परियोजना है, ये राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके द्वारा मतलब इसको चलाया जा रहा है। इसको जब भी कोई डैम बनता है तो उसमें पैसे तो लगते हैं ना। तो लिखिएगा, यह परियोजना राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। इसकी है? राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछा जाए मानसी वाकल परियोजना किसकी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की? नहीं, किसकी है? सरकार, राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इनकी संयुक्त परियोजना, ध्यान रखना। और राजस्थान सरकार इसमें जो इन्वेस्ट करेगी वो 70, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसमें कितना इन्वेस्ट करेगी? 30। तो 70-30 का रेशियो दोनों का। तो 70% खर्चा तो कौन उठाएगी? राजस्थान सरकार। और 30% कौन उठाएगी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ध्यान रखना, लिखो, इस परियोजना के तहत ही, मानसी वाकल परियोजना में, इस परियोजना के तहत ही झाड़ोल में
कहाँ पर? झाड़ोल। झाड़ोल कहाँ पड़ता है? उदयपुर। झाड़ोल ब्रैकेट में उदयपुर में गोरण बांध भी बनाया गया है। कौन सा बांध? गोरण। गोरण बांध भी बनाया गया है। गोरण बांध भी बनाया गया है। अच्छा, आप रजिस्टर लेके चले गए बहन जी का, और जब भी बहन जी दूसरी जगह लिख रही है। आप रजिस्टर क्यों लेके गए? आपको तो ऑनलाइन मिल जाता, हम पढ़ लेते। कौन देके? सीधा सीधा उतार लो रजिस्टर में से, है ना। लिखो। अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है ये उदयपुर वाला जो इलाका है, ये एक पहाड़ी इलाका है पूरा। अब ये ऐसा थोड़ी है कि समतल मैदान, थोड़ी जो कहीं से भी कहीं ऐसे नहर ले जाओगे, बांध बना के आप पानी लेके चले जाओगे, ऐसा नहीं है। पहाड़ आ गया सामने तो फिर पहाड़ का क्या करोगे? फिर उसमें जल सुरंग बनानी पड़ेगी आपको। तो फिर इसके लिए जल सुरंग भी बना रखी है। लिखिएगा, इस परियोजना में ही अलसीगढ़ से उदरा घाटी तक अलसीगढ़ से उदरा घाटी, ये सब उदयपुर में ही है। अलसीगढ़ से उदरा घाटी तक 4.6 किलोमीटर। कितनी? 4.6 किलोमीटर सुरंग भी बनाई गई है। जल सुरंग बोल सकते हो आप उसको। जल सुरंग भी बनाई गई है। लिख लिया? ये हो गई आपकी कौन सी? मानसी वाकल परियोजना। अगली परियोजना लिखो, ओराई सिंचाई परियोजना। लिखूं? ओराई सिंचाई परियोजना। ओराई सिंचाई परियोजना। अब देखो, ओराई सिंचाई परियोजना के दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो ये कौन सी नदी पर है, और दूसरा ये बनता है कि इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, या कौन से क्षेत्र को इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। बताओ। नदी पढ़ा दी ना मैंने आपको कंप्लीट। नदी पढ़ाने के बाद में नदी तो आप ही बताओगे। ओराई नदी। अब ओराई नदी कहाँ बहती है ये भी पता होना चाहिए। देखो, ये परियोजना ओराई नदी पर निर्मित है। नदी पूछे तो कौन सी है? ओराई। ओराई नदी पर निर्मित है। बांध बनाया तो कहीं न कहीं तो बनाया ही होगा, चित्तौड़गढ़ में। और बांध की स्थिति लिख सकते हो, परियोजना की स्थिति कहां पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। लिख लिया? कहां पर? चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखना। अब इससे लाभान्वित जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? लाभान्वित। लाभान्वित चित्तौड़गढ़ जिला। देखो, लाभान्वित जिला। और ध्यान रखना, ओराई सिंचाई परियोजना क्यों बनाई होगी? चित्तौड़गढ़ में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए।
लिख लिया? ये चित्तौड़गढ़ ये रहा। हाँ, ठीक है। अगली परियोजना का नाम लिखो विद्यार्थियों। सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। लिख लिया? सोम कमला अंबा परियोजना। नदी की बात पूछे अगर आपसे, तो एक नदी आती है विद्यार्थियों, जो कि सोम जाखम और माही का त्रिवेणी संगम बनता है ना। हालांकि सोम में ही जाखम आके मिलती है, तो ये सोम नदी पर निर्मित है। सोम कमला अंबा परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? सोम नदी पर, ध्यान रखना। नदी पूछे तो कौन सी? सोम। और इसकी स्थिति पूछे, लोकेशन पूछे, भाई कहां पर अवस्थित है ये, तो डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में एक तहसील है जिसका नाम है आसपुर तहसील। कौन सी? आसपुर तहसील, डूंगरपुर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर है? आसपुर तहसील, डूंगरपुर में है, ध्यान रखना। एक मेरे पास मैप है, अगर उसमें अगर दिखा दूंगा, होगी तो दिखा दूंगा। माही नदी वाला जो मैप है ना, तो अगर दिखा रखा हुआ तो ये रही एक नदी आ रही है, और इस पर ये जो परियोजना बना रखी है यहाँ पर, सोम कमला अंबा परियोजना। और नीचे से ये जो नदी आ रही है, ये कौन सी है? ये माही नदी है। और इधर से जो उदयपुर की तरफ से आ रही है, वो सोम नदी आ रही है। कौन सी आ रही? सोम नदी। और इस पर जो ये परियोजना बना रखी है, इसका नाम क्या है? सोम कमला अंबा परियोजना। कई बार पूछा गया है ये सवाल, तो कहाँ पर लोकेटेड है? लिखो, तोरडी सागर बांध। अरे अलग से डैम लिखा रहा हूँ भाई। एक है ना सोम कमला अंबा परियोजना, 1977 में बनाई गई, वो लिख लो चाहे। कब बनाई गई थी ये? 1977 में बनाई गई। अगला लिखो, टोरडी सागर बांध या टोरडी सागर परियोजना। कौन सा है? टोरडी सागर परियोजना। बातें मत करो रे, भगा दूं बाहर। टोरडी सागर परियोजना, या बांध भी कह सकते हो आप इसको ना। बांध बोलो, परियोजना बोलो, बात एक ही है। टोरडी सागर बांध। अब देखो, आपने जब बनास नदी पढ़ी होगी, तो उस समय एक नदी पड़ी होगी जिसका नाम है मानसी नदी। और इस मानसी नदी की सहायक नदी थी कौन सी? सहोदरा नदी। और इस पर एक डैम बना रखा है टोंक में, जिसका नाम क्या है? टोरडी सागर बांध है, जाना। तो लिखो, कहां पर है ये? टोरडी गांव, टोंक में। टोरडी सागर बांध कहाँ है? टोरडी गांव, टोंक में। कहां पर लोकेटेड है? टोंक में लोकेटेड है। लिख लिया? नदी का नाम लिख लो, सहोदरा नदी। सहोदरा नदी, सहोदरा नदी। और इसके बारे में मैंने आपको वहां पर भी लिखा होगा, यदि इसके गेट खोल दिए जाते हैं, इसे मोरी कहते हैं, मोरी। क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं। अगर मोरी खोल दी जाती है, तो इसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचता है। लिखो, सभी मोरियां खोलने पर इस बांध में
एक भी बूंद पानी नहीं बचता है, ऐसा बात नहीं, बचता होगा थोड़ा बहुत तो, पर ठीक है, एक सामान्यतः पानी नहीं बचता है ना। हाँ, कुछ खाटिया का उपचार तो बन ही रखा होगा वहां पर, थोड़ा एक बूंद तो बच ही सकता है। लिखो, क्या लिखा है? सभी मोरियां खोलने पर एक भी बूंद पानी नहीं बचता। मोरियों का मतलब है यहाँ पर गेट। गेट होता है ना, चैनल। लिख लिया? अगला लिखो, बांकली बांध। बांकली बांध। हाँ, बांकली बांध है कहाँ पर पहले तो बताओ? बांकली गांव, जालोर में। तुम्हें दिख रही है बांकली कहीं पे? कहाँ पर? कहाँ दिख रही मुझे ये वाला देखो, बांकली बांध। लिख लिया? लिखो, ये बांध फुल्ताना और सूखड़ी नदियों के संगम पर स्थित है। फुल्ताना कौन सी नदी? फुल्ताना छोटी सी नदी है ना। मेन नदी तो कौन सी है? सूखड़ी। लोकेशन लिख ली? बांकली गांव, जालोर। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, भीम सागर परियोजना। अगली परियोजना कौन सी? भीम सागर परियोजना। भीम सागर परियोजना। भीम सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? भीम सागर परियोजना। मुझे तो केवल ये बता दो, भीम सागर परियोजना है कहां पर, या नदी बता दो। नदी मैं बता देता हूँ। देखो, बड़ी परियोजना तो बता दोगे मुझे पता है आप, लेकिन छोटी परियोजनाओं में दिक्कत आएगी। और सवाल छोटी से बनते हैं आजकल, बड़ी से नहीं बनते हैं। और बड़ी से बनते हैं तो फैक्चुअल बनते हैं पूरे। अ, भीम सागर परियोजना है उजाड़ नदी पर। कौन सी नदी पर है? उजाड़ नदी पर। और उजाड़ नदी बहती है झालावाड़ में। झालावाड़ में ही ये परियोजना कहाँ बना रखी है? झालावाड़ में बना रखी है। लिख लिया? अगला लिखो, अगली परियोजना का नाम लिखो, अडवाण बांध। अडवाण बांध दिख रहा है कहीं पे? अडवाण बांध। चलो ऐसे लिखा देता हूँ, अडवाण बांध मासी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। मैं तो कहाँ दिख ही नहीं रहा ना। चलो कोई बात नहीं। मासी नदी पर भीलवाड़ा में। लिखो, नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध कौन सा?
नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध विद्यार्थियों पड़ता है खारी नदी पर। खारी नदी कहाँ है? दिखा रखा है ना ये तो, ये है ना। लिखो नदी का नाम लिख लो खारी नदी, और लोकेशन का नाम लिख लो विजयनगर। कहाँ पर है ये? विजयनगर में। और विजयनगर पड़ता है ब्यावर जिले में। और पहले ब्यावर जिला ब्यावर खुद ही किस में आता था, और विजयनगर भी किस में आता था? अजमेर में आता है, लेकिन आजकल अजमेर में नहीं आता है, आजकल ब्यावर में आता है। लिख लिया? नदी का नाम लिख लिया, खारी नदी। देखो आपसे पूछा जाए अजमेर जिले का समुद्र किसे कहते हैं, अजमेर जिले का समुद्र किसे कहते हैं, तो इसी नारायण सागर बांध को कहते थे, है नहीं थे। अब किसका कह दो इसको? ब्यावर जिले का समुद्र कहते हैं। हाँ, अब ब्यावर जिले का समुद्र कह सकते हो। अब देखो अपनी तरफ से ही कह रहे हैं हम, ऐसा कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं आया कि अभी इसको ब्यावर जिले का समुद्र कहेंगे। पहले अजमेर का कहते थे, पर इतना तो पता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसे। इससे पहले अजमेर जिले का समुद्र भी कहते थे, है ना। फिर आप साइकोलॉजी के तरीके से, आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्यावर जिले का समुद्र किससे कहते हैं, फिर लगा देना। वैसे ऐसा सवाल नहीं आएगा मुझे लग रहा है जहां तक। लिख लिया? अब लिखो विद्यार्थियों आप, चौली सिंचाई परियोजना। चौली, चौली सिंचाई परियोजना। चौली सिंचाई परियोजना। लिख लिया? कौन सी नदी? चौली नदी। और लोकेशन झालावाड़। झालावाड़। लिख लिया? लिखो नंद संबंध बांध। नंद संबंध परियोजना या बांध? नंद संबंध परियोजना। देखो विद्यार्थियों, हमनौर की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। और बनास नदी पर ही राजसमंद में एक बांध बना रखा है, उसका नाम क्या है? नंद संबंध बांध। ध्यान रखना। तो नदी का नाम लिख लो। यह बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? बनास नदी पर है। और कब बनाया गया था इसे? 1955 में, 1955, 1955 में इसको बनाया गया था। और कहां पर बनाया गया था? राजसमंद में। जगह बताओ। नाथ द्वारा। कहां पर? नाथ द्वारा में बनाया गया विद्यार्थी। नाथ द्वारा राजसमंद। नॉट राज, इसको राजसमंद की क्या कहते हैं? जीवन रेखा, लाइफ लाइन। लिखिएगा, नंद संबंध बांध को ही राजसमंद की या राजसमंद जिले की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजसमंद जिले की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नंद संबंध बांध को कहते हैं। और लोकेशन कहाँ है इसकी? नाथ द्वारा राजसमंद में। ध्यान रखना। लिख लिया? लिखो टीकरी बांध।
टीकरी बांध कौन सी है? टीकरी बांध। नदी का नाम लिख लो। रूपा रेल। नदी कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। जिला लिखो। भरतपुर। वर्तमान लिख लो। ठीक। पहले कहाँ पड़ता है ये? भरतपुर। वर्तमान में कहाँ है? ठीक में, ध्यान रखना। लाभान्वित तहसीलें लिख लो। लाभान्वित क्षेत्र, इसका लाभ किस किस को मिलता है? लाभान्वित में लिख लो नगर, कामा और डीग। नगर, कामा और डीग क्षेत्र। लिख लिया? लिखो अजीत सागर बांध। अजीत सागर बांध। जितने भी डैम है कंप्लीट करने हैं आज। अजीत सागर बांध कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। देखो पन्नालाल साहा का बांध। पन्नालाल साहा, अरे छोटे मोटे नाले होते हैं का पानी रोक के बनाया गया है। पन्नालाल साहा का बांध कहाँ है? अगला बांध है पन्नालाल साहा का बांध, खेतड़ी झुंझुनू। ये भी कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में, ये ध्यान रखना। लिखो छापी परियोजना। कौन सी? छापी परियोजना। छापी परियोजना। छापी परियोजना कहाँ पर है? छापी नदी पर। कौन सी नदी पर? छापी नदी पर। लोकेशन अकलेरा। लोकेशन कहाँ है? अकलेरा। और अकलेरा कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। झालावाड़। देख लिए? ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतनी चर्चा करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।